नमस्कार। सोचिए, एक ऐसा मौका जब पूरी दुनिया हर 4 साल में एक साथ आती है। किस लिए? सिर्फ एकता और खेल भावना का जश्न मनाने के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओलंपिक की। तो आज चलिए इस शानदार परंपरा के सफर पर निकलते हैं, इसके इतिहास और इसके गहरे मतलब को समझने के लिए। ये देखिए, ओलंपिक खेलना सिर्फ एक स्पोर्ट्स इवेंट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक पावरफुल सिंबल है, एकता का, दोस्ती का और सच्ची खेल भावना का। मतलब एक ऐसा मंच जहां दुनिया भर के एथलीट्स अपनी हर सीमा को पार करके एक साथ आते हैं। तो आखिर क्या है ये ओलंपिक की भावना? चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आज के दौर में ओलंपिक का असली मतलब क्या है और ये दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों बन गया है। जरा सोचिए, एक ऐसा इवेंट जो दुनिया की सबसे बड़ी, जी हाँ, सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। हर 4 साल में क्या होता है, हजारों बेस्ट एथलीट्स समर और विंटर गेम्स के लिए इकट्ठा होते हैं। और यही बात इसे सही मायनों में, जैसा कि हम कहते हैं, खेलों का महाकुंभ बनाती है। तो अब चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, एक दिलचस्प सफर पर, ये जानने के लिए कि इन खेलों की जड़ें कहाँ हैं, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई और फिर ये अपने मॉडर्न रूप में वापस कैसे आए। तो देखिए, इन खेलों की कहानी शुरू होती है 776 ईसा पूर्व में, प्राचीन ग्रीस के ओलंपिया शहर से। लेकिन फिर ये खेल सदियों के लिए, मतलब सदियों के लिए गायब हो गए। कोई अंदाजा है कि इन्हें दोबारा शुरू होने में कितना वक्त लगा? 1-2 सदी नहीं, लगभग 2000 साल। सोचिए, 2000 साल बाद 1896 में मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की वापसी हुई। और हाँ, इन खेलों को वापस लाने का, इन्हें फिर से जिंदा करने का क्रेडिट जाता है पियरे डी कुबर्तिन को। उन्हीं की कोशिशों से 1896 में एथेंस में ये खेल दोबारा शुरू हुए और यहीं से एक नए दौर का आगाज हुआ। अब जब ये मॉडर्न गेम्स वापस आए तो इनके साथ कुछ ऐसे सिंबल्स, कुछ ऐसे प्रतीक भी बनाए गए जो आज पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं और जो एकता का एक बहुत गहरा मैसेज देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओलंपिक मोटो की, सिटियस अल्टियस फोर्टियस। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, यानी तेज, ऊंचा और मजबूत। पर यह सिर्फ शब्द नहीं है, ये हर एथलीट के लिए एक तरह की प्रेरणा है कि वो अपनी काबिलियत की हर हद को पार कर जाए। और फिर आते हैं ओलंपिक के सबसे जाने पहचाने सिंबल पर, ये 5 आपस में जुड़े हुए रिंग्स, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। ये पांचों रंग दुनिया के 5 बसे हुए महाद्वीपों की एकता को दिखाते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे ये सब खेल के मैदान पर एक साथ आते हैं। और हाँ, मशाल रेले को कैसे भूल सकते हैं? ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, सोचिए, ये एक जलती हुई लौ है, एक मशाल जो प्राचीन ओलंपिया से शुरू होकर मेजबान शहर तक का सफर तय करती है। और अपने साथ क्या लाती है? शांति और उम्मीद का पैगाम, जो पूरी दुनिया को एक धागे में पिरोता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को कैसे बांटा गया है ताकि हर तरह के एथलीट को इसमें हिस्सा लेने का मौका मिले। तो मोटे तौर पर खेलों को 2 हिस्सों में बांटा गया है, समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, समर गेम्स में एथलेटिक्स, स्विमिंग, फुटबॉल जैसे इवेंट्स होते हैं। वहीं विंटर गेम्स जो हैं, वो बर्फीले माहौल का एक तरह से जश्न है। इनमें स्कीइंग, आइस हॉकी और आइस स्केटिंग जैसे शानदार खेल शामिल हैं। चलिए, अब बात करते हैं उस चीज की, उस आखिरी मंजिल की जिसके लिए हर एथलीट अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, सालों साल मेहनत करता है, और वो है ओलंपिक मेडल। देखिए, ये जो मेडल्स है ना, ये सिर्फ सोने, चांदी या कांसे के टुकड़े नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये प्रतीक है सालों की कड़ी मेहनत का, लगन का और उस एक पल की कामयाबी का। ये किसी भी एथलीट की जिंदगी का शायद सबसे बड़ा सम्मान होता है। और फिर आता है वो पल, विक्ट्री पोडियम का, जहां 3 सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों को सम्मान दिया जाता है। तीसरे नंबर पर आने वाले को मिलता है ब्रॉन्ज मेडल, दूसरे नंबर वाले को सिल्वर, और जो सबसे ऊपर शिखर पर होता है उसे मिलता है गोल्ड मेडल, जो कि बेहतरीन प्रदर्शन का अल्टीमेट सिंबल है। तो आज हमने ओलंपिक के इतिहास, उसके प्रतीकों और उसके स्ट्रक्चर को समझा। लेकिन ये खेल सिर्फ जीत और हार तक ही सीमित नहीं है। ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि खेल के मैदान से परे
ओलंपिक पूरी दुनिया को, पूरी इंसानियत को एकता, सम्मान और शांति के बारे में असल में क्या सिखाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।